आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को मार्च 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए कुछ प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन प्रेरणा लक्ष्यों से संबंधित 2 वीडियो मेरे द्वारा पहले बनाई जा चुकी हैं, जिसमें एक वीडियो में प्रेरणा लक्ष्यों को याद करने का बहुत ही आसान तरीका समझाया गया था और दूसरी वीडियो में प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित कुछ प्रश्न हल करके बताए गए थे। इन दोनों वीडियो का लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। यदि आप लोग देखना चाहें तो लिंक पर टच करके वीडियो देख सकते हैं। इन प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, जिनको प्रेरणा सूची में सूचीबद्ध किया गया है और प्रेरणा सूची से संबंधित ही प्रेरणा तालिका भी बनाई गई है। इनके विषय में सभी अध्यापकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कुछ जनपदों में प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका से संबंधित भी IVRS से कॉल आनी प्रारंभ हो गई है। तो मेरे द्वारा एक प्रयास किया गया है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आज हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। आशा है मेरा यह प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश शिक्षित प्रदेश। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। प्रेरणा सूची में किन किन विषयों की दक्षताएं दी गई हैं? भाषा, गणित, भाषा एवं गणित, परिवेशीय अध्ययन। तो इसका उत्तर है भाषा एवं गणित, क्योंकि हमारे प्रेरणा लक्ष्य भी भाषा और गणित के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। तो प्रेरणा सूची में दक्षताएं भी भाषा और गणित के लिए ही दी गई हैं। प्रेरणा सूची में किन किन कक्षाओं की दक्षताएं दी गई हैं? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक या कक्षा 2 से 5 तक। तो इसका भी उत्तर है कक्षा 1 से 5 तक, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य भी हमारे कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए प्रेरणा सूची में दक्षताएं भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित की गई हैं। कक्षा 1 से 5 तक हिंदी व गणित के उप विषय तथा उनके संगत दक्षताओं का सूचीबद्ध निरूपण है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो हिंदी और गणित के उप विषय निर्धारित किए गए हैं, उनसे संबंधित जो दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, उसकी सूची जो बनाई गई है उसको क्या कहा जाता है? यह इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा मिशन। तो इसका जवाब है प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची में हिंदी और गणित के उप विषय और उससे संगत दक्षताएं सूचीबद्ध की गई हैं। यदि उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के सूचीबद्ध निरूपण को बच्चों से जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है? अर्थात जो ये हमारी प्रेरणा सूची है, जिसमें उप विषय और उनकी संगत दक्षताएं हैं, इस सूची को बच्चों से जोड़ दें तो वह क्या कहलाएगा? प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा मिशन। तो वह कहलाएगा प्रेरणा तालिका। उसे हम प्रेरणा तालिका कहेंगे, जिसमें बच्चों के लिए भी कॉलम हैं। कक्षा 1 से 3 तक की प्रेरणा सूची में कितनी कितनी दक्षताएं दी गई हैं? 14 दक्षताएं, 16 दक्षताएं, 9 दक्षताएं, 10 दक्षताएं। कक्षा 1 से 3 तक की प्रेरणा सूची में 14 दक्षताएं अर्थात 14 भाषा के लिए और 14 दक्षताएं गणित के लिए दी गई हैं। कक्षा 4 व 5 की प्रेरणा सूची में कितनी कितनी दक्षताएं सम्मिलित की गई हैं? 14 दक्षताएं, 16 दक्षताएं, 9 दक्षताएं, 10 दक्षताएं। कक्षा 4 और 5 की प्रेरणा सूची में 16 भाषा की और 16 गणित की दक्षताएं सम्मिलित की गई हैं। प्रेरणा सूची में
किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान है? कक्षा 1, 2, 3, 4, कक्षा 3, 4, 5, कक्षा 1, 2, 3 या कक्षा 3 और 4। अभी हमने इससे पहले 2 प्रश्न देखे कि 1 से 3 तक की दक्षताएं हैं 14, 4 और 5 की प्रेरणा सूची में दक्षताएं हैं 16। तो इनमें से हमारा आंसर होगा कक्षा 1, 2 और 3 की दक्षताओं की संख्या समान है। प्रेरणा सूची में निम्न में से कौन सा कक्षा 1, 2 और 3 गणित का उपविषय नहीं है? यहाँ पर कुछ उपविषय दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि गणित का 1, 2, 3 कक्षा से संबंधित उपविषय इनमें से कौन सा नहीं है? संख्याओं की समझ व गणितीय कार्य, ज्यामिति और माप, सामान्य गणित और डेटा संधारण, बीजीय व्यंजकों का ज्ञान। तो इसका उत्तर होगा बीजीय व्यंजकों का ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1 व 2 में भाषा के कितने उपविषय हैं? 7, 9, 8, 6। तो इसको आप याद रखिए, कक्षा 1 और 2 में भाषा के 9 उपविषय दिए गए हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा के कितने उपविषय हैं? 9, 8, 7, 6। तो इसका उत्तर है 7। 3, 4 और 5 के लिए भाषा में 7 उपविषय हैं। 1 और 2 के समान है 9 विषय और 3 और 4, 5 के समान है 7 उपविषय। कक्षा 1 से 5 तक भाषा एवं गणित की क्रमशः कुल कितनी कितनी दक्षताएं हैं? देखिए, अभी हमने बताया था कि कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं हैं और कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। तो अब इन्होंने कुल मिलाकर पूछी हैं कि भाषा और गणित की कुल कितनी कितनी दक्षताएं हैं। 74, 80, 75, 60, 70, 50 और 60। इसका उत्तर होगा 74, क्योंकि कक्षा 1, 2 और 3 की 14 है तो 42 तो ये हो गई, 42 ये हो गई, और 4 और 5 की 16 मिलाकर हो गई 32। 42 और 32 दोनों को ऐड करेंगे तो होता है 74 और दोनों की समान है, भाषा और गणित की 74 दक्षताएं हैं। किसी भी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही सही लिख लेते हैं। यह किस कक्षा की भाषा की दक्षता है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 या कक्षा 4? किसी भी चित्र को देखकर 2-3 वाक्य सही सही लिख लेना कक्षा 2 के बच्चों की दक्षता निर्धारित की गई है। आप इसको इस तरह से याद कर रख सकते हैं। इसमें लिखा है 2-3, तो इसका पहला लीजिए कि कक्षा 2, यानी कक्षा 2 के लिए यह दक्षता निर्धारित है। बच्चे परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जानते हैं। यह किस कक्षा की भाषा की दक्षता है? कक्षा 4, कक्षा 4 व 5, कक्षा 3, कक्षा 5। यह दक्षता कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए निर्धारित है। बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर लेते हैं। यह किस कक्षा की गणितीय दक्षता है? कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 4 व 5, कक्षा 5। लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल करने की दक्षता कक्षा 5 के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रेरणा तालिका में विद्यार्थियों के कितने कॉलम हैं? अभी हमने आपको बताया था कि उपविषय और दक्षताओं से संबंधित जो सूची है उसमें विद्यार्थियों के भी कॉलम होते हैं। तो इस प्रश्न में उनके संख्या पूछी गई है कि कितने विद्यार्थियों के कॉलम एक प्रेरणा तालिका में हैं। 40, 30, 20, 25। तो उसमें प्रेरणा तालिका में एक प्रेरणा तालिका में 30 विद्यार्थियों के लिए कॉलम बनाए गए हैं। यदि कहीं पर अधिक विद्यार्थी हैं तो उसके लिए दूसरी प्रेरणा तालिका जोड़कर प्रयोग की जाएगी। किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिख पाते हैं। यह किस कक्षा की अपेक्षित दक्षता है? कक्षा 4, कक्षा 2, कक्षा 3 व 4, कक्षा 3।
इसका उत्तर है कक्षा 4। इसको भी हम इसी तरह याद रख सकते हैं, 4-5 वाक्यों में लिख पाते हैं तो कक्षा 4 की दक्षता है। सामान्य मुहावरे व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं में अर्थ निर्माण करना, यह किस कक्षा की अपेक्षित दक्षता है? यह कक्षा 3 और 4, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 3 व 4, कक्षा 2, कक्षा 3 व 4 के लिए यह दक्षता है। इसको भी आप अपने समझने के लिए कुछ भी ट्रिक ले सकते हैं कि जैसे सामान्य मुहावरे 1 हो गया, विभिन्न प्रकार के वाक्य 2, संरचना 3, निर्माण करना 4, तो इस तरह से 3-4, ये 3-4 चीजें हैं, तो इसका उत्तर 3 और 4। इस तरह से आप अपने समझने के लिए कुछ भी आप ट्रिक अपना सकते हैं। लय वाली छोटी छोटी कविताएं बनाना किस कक्षा की अपेक्षित दक्षता है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 3 व 4, कक्षा 5। इसका उत्तर है 5। कक्षा 5 के बच्चे लयबद्ध छोटी छोटी कविताएं बनाने की दक्षता प्राप्त कर लें। लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किस कक्षा की अपेक्षित दक्षता है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 व 5, कक्षा 5। इसका उत्तर है साथियों कक्षा 4 व 5। कक्षा 4 व 5 में भाषा संरचना और व्याकरण के लिए समान दक्षताएं कौन कौन सी हैं? कक्षा 4 और 5 का एक विषय है भाषा संरचना और व्याकरण, तो उसमें कुछ दक्षताएं दी गई हैं दोनों क्लासेस के लिए। तो पूछा है कि दोनों में समान दक्षता कौन सी है? संज्ञा सर्वनाम और क्रिया का ज्ञान, विशेषण क्रिया का ज्ञान, उपसर्ग प्रत्यय का ज्ञान, संज्ञा सर्वनाम और प्रत्यय का ज्ञान। तो इसका उत्तर है संज्ञा सर्वनाम और क्रिया। कक्षा 4 और 5 दोनों में ही बच्चों के लिए अपेक्षित दक्षता निर्धारित की गई है कि उनको संज्ञा सर्वनाम और क्रिया का ज्ञान होगा, उनका प्रयोग करना वो सीख जाएंगे। आवेदन लेखन किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 4 व 5, कक्षा 3। आवेदन लेखन कक्षा 5 के लिए दक्षता है। बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, तारीख को पहचान लेते हैं, यह दक्षता किस कक्षा से संबंधित है? कक्षा 3, कक्षा 3 व 4, कक्षा 2, कक्षा 4। इसका उत्तर है कक्षा 4। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैलेंडर पढ़ना 1, साल के दिन 2, महीने 3 और तारीख 4। इसमें 4 चीजें, तो कक्षा 4 से संबंधित यह दक्षता है। बच्चे बस या रेलवे की समय तालिका पढ़ सकते हैं, यह दक्षता किस कक्षा से संबंधित है? कक्षा 4, कक्षा 4 व 5, कक्षा 5, कक्षा 3। तो यह दक्षता कक्षा 5 से संबंधित है। जटिल शब्दावली और वाक्य संरचना का इस्तेमाल करके चित्रों पर आधारित किसी कहानी को सुनाना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 2, कक्षा 2 व 3, कक्षा 3, कक्षा 4। इसका उत्तर होगा कक्षा 3। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा यह एक सूक्ष्म सा प्रयास किया गया है। ये 25 प्रश्नों की प्रश्नावली मेरे द्वारा तैयार की गई है। आशा है मेरा यह प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा।